फ्रेंड्स, आज हम जो है इस वीडियो में वाक्य के प्रकार के थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो रह गया था रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा जो होता है संयुक्त वाक्य। हम जो है तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पढ़ते हैं साधारण या सरल वाक्य। ये दोनों ही नाम से आपसे पूछ सकते हैं, या तो साधारण में पूछ लेगा या तो सरल वाक्य में पूछ लेगा। पढ़ते कि साधारण या सरल वाक्य होते क्या हैं। आपको नाम से समझ आ रहा हो कि साधारण मतलब सीधा साधा, यानी जो सीधा साधा है वो साधारण वाक्य में आते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है। अब इसका मतलब क्या है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। उद्देश्य को जो है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य का मतलब ये होता है जिसके संबंध में कहा जाता है, यानी जो कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय का मतलब होता है वो कुछ कहा जाता है, वह विधेय कहलाता है। वे एक कर्ता होते हैं और जो वह कुछ कहता है या कहा जाता है तो वो जो है विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन स्कूल जाता है। अब इसमें मोहन जो एक उद्देश्य और स्कूल जाता जो है एक विधेय है। दूसरा देखते हैं, मोहन को कल इंदौर जाना है। अब मोहन जो क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया, यानी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और कल इंदौर जाना है क्या हो गया, एक विधेय हो गया। तो यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो साधारण या सरल वाक्य में होता है। और उदाहरण बना सकते खुद से, जैसे सीता कल मार्केट जाएगी। तो सीता क्या हो गई, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और कल मार्केट जाएगी वो क्या हो गया, वो हो गया अपना विधेय। आप और भी एग्जाम्पल बना के देखिएगा। रटना बिल्कुल नहीं, बस समझने की बात है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका सेकंड पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? आपको इसके नाम से समझ में आ रहा हो, मिश्रित यानी मिला जुला। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो है एक मेन वाक्य होगा और जो बाकी वाक्य होंगे या तो एक होगा या तो एक से अधिक, वो आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य का मतलब होता है जो एक मेन वाक्य उसमें डिपेंड रहेंगे, वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। तो मेन वाक्य वो क्या है, जब आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगी, यानी मतलब एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा। यानी जो पहला वाक्य वो प्रधान है और जो दूसरा वाक्य वो क्या है, वो एक उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य, वो पहले वाक्य पे जो है निर्भर कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, मिश्रित, जो दो वाक्यों से मिलकर मिला जुला बना हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसका सेकंड देखते हैं। मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। इसमें जो है मेहनत करोगे तो ये जो है एक मेन यानी प्रधान वाक्य, सफलता पाओगे जो है आश्रित उपवाक्य, यानी जो हुआ मेन वाक्य और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, दूसरा जो वाक्य वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर कर रहा है। यानी मेहनत करोगे तो ही तो सफलता मिलेगी, वरना कहाँ मिलती, तो पहले वाले पर निर्भर कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें सब यानी सब जो हो, सब चीजें हो वो संयुक्त वाक्य में आ जाती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें जो है प्रधान वाक्य नहीं होते, इसमें जो सारे ही उपवाक्य ही होते हैं। लेकिन इसमें उपवाक्य कहाँ से शुरू होते हैं, दो या तो दो से अधिक। तो एक उपवाक्य होगा ही नहीं, इसमें डायरेक्ट दो ही होंगे, दो ही उपवाक्य होंगे या तो दो से अधिक होंगे, लेकिन एक नहीं होगा। और सभी उपवाक्य क्या होते हैं, इनके जो सारे उपवाक्य वही सारे प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण लिखा है, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते बल्कि भला चाहते हैं। अब इसमें हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, ये एक प्रधान उपवाक्य, यानी ये जो उपवाक्य खुद में ही प्रधान है, क्योंकि यहाँ लिखा है सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, बल्कि भला चाहते हैं। भला चाहते भी क्या हो गया, एक उपवाक्य और वो भी प्रधान है। दूसरा देखते हैं इसका, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी इसलिए वह चला गया। अब बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, ये क्या, उपवाक्य और ये भी प्रधान है। वह चला गया भी उपवाक्य और ये भी अपने आप में एक प्रधान उपवाक्य है। थर्ड देखते, राम बहुत कमज़ोर था इसलिए वह दीवार पर चढ़ ना सका। अब राम बहुत कमज़ोर था, ये है प्रधान उपवाक्य एक, और वह दीवार पर चढ़ ना सका, ये भी जो है प्रधान उपवाक्य एक। तो ये सब काय में संयुक्त वाक्य में आते हैं। सारे ही जो थे उपवाक्य वो सारे प्रधान थे।
आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताना भूल गई थी। इस टॉपिक से जो है यानी जो वाक्य के प्रकार, इस टॉपिक से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये जो है वाक्य के प्रकार का सेकंड पढ़ाया था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि वाले वाक्य से क्वेश्चन आया था। 2022 में क्वेश्चन आया था कि निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। उन्होंने जो निर्देश दिए उसको ध्यान में रखकर आपको जो है वाक्य परिवर्तन करना है। जो और वाला है पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में पूछा गया है। मतलब तो वाक्य दिया है, इसको आप प्रश्नवाचक वाक्य में बनाओ, यानी प्रश्नवाचक में बनाओ। तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो कैसे करते हो? क्या आम अच्छे होते हैं? क्या हमें रोज पानी पीना चाहिए? वाक्य से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्या शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं? लास्ट में आया पूर्ण विराम लगा है, आपको इसमें जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो सेकंड है उसमें पूछा गया कि 15 वर्ष बीत गए, इसको आपको आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक में बनाना है। 15 वर्ष बीत गए तो इसमें बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब थोड़ा वैसा है, वरना आप ऐसे लिख दो वाह 15 वर्ष बीत गए, तो वाह लिखोगे तो थोड़ा वो होगा। वाह का यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी चीज़ को देखकर खुश हो, यानी वाह यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, वाह यार आज का मौसम कितना अच्छा है, ऐसे यूज़ करते हो। पर यहाँ पे 15 वर्ष बीत गए ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसे आप कैसे लिखोगे? अरे 15 वर्ष बीत गए। तो अरे के बाद जो है आपको आश्चर्य सूचक का या विस्मय सूचक का चिन्ह लगाना पड़ेगा, दोनों एक ही हैं। चिन्ह क्या है? अरे के आगे आपको एक डंडा लगा के डॉट लगाना है, तो आश्चर्य सूचक का चिन्ह हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब इसके ऊपर वाला देखते हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो वाक्यों को प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, वाक्यों को शुद्ध करने का क्वेश्चन है। तो वो मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं कि वाक्य को शुद्ध अभी कैसे करें, वो आपको जो है इस थोड़े दिनों बाद वो पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको इसको समझा देती हूँ। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, यानी वाक्य दिए 2 नंबर में, आपको इसे शुद्ध करके ही लिखना है। तो ईश्वर के अनेकों नाम, इसे आप शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? इसे आप शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे कि ईश्वर के अनेक नाम में, अनेक अपने में जो है ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा होते तब अनेक का यूज़ करते हैं। पे जो है अनेकों था वो अशुद्ध था, तो इसे शुद्ध करके क्या हो जाएगा? अनेक। इसका सेकंड देखते, मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए। जो सही आंसर आएगा इसमें आएगा मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए। जब भी पैसों के बारे में लिखा होगा या पैसों के लिए कहीं फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा बैंक वगैरह में अपन ओनली लगाते हैं, यानी मात्र लगाते हैं, 100 रुपये मात्र। तो पैसों के साथ क्या मात्र आता है, तो यहाँ पे जो है केवल की मिस्टेक थी। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है? केवल। और सही क्या है? मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए। इन्होंने यहाँ पे जो है दोनों लगा दिए था, तो ये गलत है, मात्र आएगा। बाकी रुपयों की जगह कुछ भी होता तो आप केवल लगा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए जो यहाँ पे केवल नहीं आया, इसलिए यहाँ पे जो है मात्र आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।